अगर आप लोगों ने इस स्थिति तक रखा होता, कुछ अच्छा बड़ा करने की स्थिति में रखा होता तो हम बहुत कुछ करने की मंशा रखते थे। लेकिन जो हालात आपने प्रदेश की आर्थिक दृष्टि से करके छोड़े हैं, और ऐसे हालात में इस कोविड के दौर में भी, उसके दौर में भी अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा, हमने फिर भी मदद करने की कोशिश की। माननीय सदस्य विक्रमादित्य जी, और यही थे सूत्रधार उस वक्त, सभी पूरे प्रदेश भर से सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को इकट्ठा किया गया और यहां से रैली निकाल करके पीटरॉ पहुंचाया गया। 7वीं बार राजा साहब ये नारा लगाया गया। राजा साहब को हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन क्या उनके लिए कोई नीति बनाई, कोई प्रावधान किया उनने? जब खुद नहीं कर पाए, तो इसलिए ये ज्ञान बांटना मुझे लगता कि ये बंद करना चाहिए। हम क्या करेंगे आने वाले समय में देखेंगे। ऐसा नहीं कि बजट सत्र में हमने बजट प्रस्तुत किया कि इसके बाद हमारे पास वक्त नहीं, हमारे पास अभी काम करने का वक्त है। हमें अंतिम दिन तक, जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी, रात दिन काम करेंगे, प्रदेश की जनता की सेवा में समर्पित होकर के काम करेंगे। और यहां कह रहे हैं कि आपने कर्मचारियों के लिए जो है वो जो राइडर लगा दिया है, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि कोई उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यहां कहना चाहता हूं, जो पंजाब पे कमीशन को लागू करने के पश्चात वो सारी चीजों को लेकर के जो हम अब आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार ने 2 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए नए वेतन प्रदान किया और लगभग 1,20,000 सरकारी कर्मचारी संशोधित वेतनमान लेने के लिए अपना ऑप्शन दे चुके हैं। और संशोधित वेतन निर्धारण एक टेक्निकल कार्य है, इसको तत्परता से किया जा रहा है और लगभग 1,09,000 कर्मचारी नए वेतनमान के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन ले रहे हैं। ये मैं अध्यक्ष महोदय में कहना चाहता हूं, जो इस बात का बड़ा भारी जिक्र करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई आ नहीं रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी जो है वो सब जो हमारे कर्मचारी भाई अपने ऑप्शन दे करके जो है वो अपने अपने इसमें जो है वो जिस लाभ के लिए जो वो पात्र होंगे उसका वो लाभ ले पाने की स्थिति में हो पाएंगे। मैं उन सारी बातों को लेकर के अब जो प्रश्न वो पूछने की कोशिश कर रहे थे, अगर हमारी सरकार की अगर बात आती है, कर्मचारियों की अगर बात आती है, मैं उसमें ये मैं जरूर कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों पेंशनों की महंगाई भत्ता पंजाब से अधिक और केंद्र की तरह देय तिथि से दिया है। इसके विपरीत पंजाब सरकार ने न केवल हिमाचल प्रदेश के मुकाबले कम महंगाई भत्ता दिया, बल्कि महंगाई भत्ता प्रोस्पेक्टिव डेट से देकर 50 महीनों से ऊपर का डीएनएस रिलीफ की राशि पंजाब सरकार ने अपने पास ही रखी। देखिए, आप अंदाजा लगाइए उस सरकार की। अब तो शायद मुझे लगता है कि कल विदाई होगी वहां से। हाँ, ऐसा लग रहा है शनाई तो बज गई है। हमारा अनुमान है कि पंजाब के लगभग 4 लाख कर्मचारियों और 3 लाख पेंशनरों का लाभ 5,000 करोड़ रुपए महंगाई भत्ते की राशि को 2016 और 2021 के बीच पंजाब सरकार ने अपने पास ही रखा, बजाय इसके जो लाभ कर्मचारियों को देने के बजाय। और इसलिए मैं इन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं कि कंपैरिजन थोड़ा सा मैं कर रहा हूं। मैं अब इसको मैं छोड़ देता हूं, इसलिए छोड़ देता हूं कि उनको सुनाना था, वो अभी यहां से चले गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ने कर्मचारियों के लिए, कर्मियों के लिए, हमारी सरकार ने सरकारी अंशदान को दिनांक 1/4/2019 से 10% से बढ़ाकर के 14% किया, जिससे एनपीएस कर्मचारियों को 175 करोड़ रुपए का लगातार अतिरिक्त वार्षिक लाभ मिल रहा है। इससे 1 लाख से अधिक एनपीएस कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी सरकार अंशदान को 10% से 14% करने वाले अग्रणी राज्यों में से है। ये मैं इसलिए मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये इतना शोर डाल रहे हैं
एनपीएस का इतना शोर डाल रहे हैं कि इतना शोर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि ओपीएस दो। आपकी ही सरकार ने उस वक्त स्वीकार किया ओपीएस को, और उसके पश्चात जो उनके लिए जो एनपीएस वाले जो मांग कर रहे थे, हर बार मांग कर रहे थे, उनके लिए जो लाभ देने की बात अगर आती है तो हमारी ही सरकार ने दिए, उनकी सरकार ने दिए नहीं। मैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं 10% से 14% हमारी सरकार ने किया, और पिछली सरकार ने बड़ी देर के बाद रिटायरमेंट डेथ ग्रेजुटी लाभ दिया, वो भी प्रोस्पेक्टिव तिथि से 22/9/2017 से इसे लागू किया। इस कारण जो है कर्मचारी को दिनांक 15/5/2003 से 21/9/2017 के दौरान सेवानिवृत्त हुए थे, वे इस लाभ से वंचित रह गए। हमने इन कर्मचारियों को भी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ दिया, जिससे 5,612 एनपीएस कर्मचारियों को 150 करोड़ रुपए का लाभ मिला। करना था तो इनको भी करना चाहिए था, लेकिन ये हमने किया। और उसके बाद आगे अध्यक्ष महोदय ये भी मैं कहना चाहता हूं, एनपीएस कर्मचारियों को इनवैलिड पेंशन और फैमिली पेंशन देने के आदेश दिनांक 22/2022 को हमारी सरकार ने जारी किए। अब 15/5/2003 के बाद सेवा काल में मृत अथवा अपंग हुए लगभग 2200 एनपीएस कर्मचारियों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन तथा इनवैलिड पेंशन का लाभ सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 की तरह मिलेगा, जिस पर करीब 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछली सरकार चाहती तो वो अपने समय में केंद्र सरकार की तरह यह इनवैलिड पेंशन दे सकती थी। इन आदेशों से एनपीएस कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। और उसी तरह से अध्यक्ष महोदय, एनपीएस कर्मचारियों को रिटायरमेंट डेथ ग्रेजुटी के लाभ ओपीएस कर्मचारियों की तरह दिया जा रहा है। हमने इसकी ऊपरी सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ा करके 20 लाख रुपए करने का निर्णय लिया। हम ही करते रहे अध्यक्ष महोदय। कर्मचारियों के लिए जितना बेहतरीन हमारी सरकार कर सकती थी, हमारी सरकार ने किया, और उनकी सरकार ने नहीं किया। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, जो और बातों को लेकर के यहां पर जिक्र किया गया, ठीक है। अब जहां तक अलग अलग वर्गों की ओर से मांगे आती हैं, कुछ लोग अपनी बात को सहजता से कह रहे हैं, मांग के रूप में कह रहे हैं, हम उनकी बात को सुन रहे हैं। और कुछ लोगों को अब तरीका उन्होंने क्या किया है, और कुछ नहीं कर सकते तो कुछ लोगों को भड़का करके उनको इस प्रकार से गुमराह करके जो है इस प्रकार से एक माहौल खड़ा किया जाए, ताकि वो आंदोलन का रास्ता अपनाए, सरकार के खिलाफत का जो रास्ता अपनाए, और उस रास्ते को अपनाने से उनको राजनीतिक लाभ मिले, सिर्फ राजनीतिक मकसद के लिए। ये सत्ता की भूख है अध्यक्ष महोदय, और इसके सिवाय कुछ नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों को इस प्रकार से उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ी देर के इनके प्रभाव में आकर के बहक तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक इनके साथ खड़े नहीं होंगे। मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है अध्यक्ष महोदय, और अंततः वो हमारे साथ मिलकर के जो है वो चलेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, करुणामूलक की अगर बात कहते हैं, इन करुणामूलक जो बच्चे धरने पर बैठे हैं, मुझे इस बात को लेकर अफसोस, हम बार बार इस बात के लिए आग्रह कर रहे हैं कि आइए बात करते हैं। हमने उनके लिए प्रावधान किया 50 वर्ष की आयु के ऊपर के लिए पहले प्रावधान ही नहीं था। कोई आदमी अगर सर्विस करते हुए अगर 50 साल से ऊपर की आयु में किसी की मृत्यु हो जाती थी, उसका परिवार पात्र नहीं होता था नौकरी के लिए। करुणामूलक के आधार पर हमने उसको 58 साल तक किया। इनकम का क्राइटेरिया हमने 2 बार बढ़ाया, 2,25,000, 2,50,000। और उसके बाद अध्यक्ष महोदय, अभी तक हमने इस बात के लिए भी कहा कि अगर करुणामूलक आधार पर जो क्लास 4 के इस बात के लिए जो लोग आना चाहते हैं, क्लास 4 के लिए कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑप्शन देना चाहते हैं, तो उनका अभिनंदन है, स्वागत है। और अभी तक मैं कह सकता हूं, हमने कहा है, हमने तो एक बात कही है कि क्लास 4 के लिए 1000 नौजवानों को हम जो सीधे नौकरी देने का उसमें प्रावधान कर लेंगे, ये भी हमने बात कही है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक जो है उसमें करुणामूलक में संख्या जो है धीरे धीरे जो है वो बढ़ती जा रही है, लोग आ रहे हैं। और
उसमें अप्लाई कर रहे हैं हमारे नौजवान, और मुझे पूरा भरोसा कि आने वाले समय में उसमें जो है हम जो है उसमें सफल होंगे और उनकी समस्या का समाधान करने की हम कोशिश करेंगे।